दीप से दीप जलाते चलो, गुरु चरणों से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। मैं तो सबसे कहूँ होके भक्ति में मगन, मैं तो सबसे कहूँ होके भक्ति में मगन। बीत जाए जिंदगी गुरु तेरी शरण, बीत जाए जिंदगी गुरु तेरी शरण। जिनकी आँखों में गुरु नजरबंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। ओ मीठे रस से भरी गुरुवाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात करनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी गुरुवाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात करनी प्यारी लागे। की माला गूंथे हृदय कमल के फूल खिलाए, मनमुखियन की माला गूंथे हृदय कमल की। मंदिर में दर्शन करने जाओ तो क्या बोलते हो? नमो रियंतार, नमो सिद्धार, नमो आर्या, नमो जय, नमो लो साहब, नमोस्तु भगवान। और ये 4 लाइनें याद हो तो क्या पढ़ोगे? तो भ्यम नमस्ति भुवनाति हराए नाथे, तो भ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाए, तो भ्यम नमस्ति जगतः परमेश्वराय। इस जगह अपना मस्तक और हाथ दोनों झुकना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को भी सिखाओ, भक्तांबर जी पूरा सिखाओ या ना सिखाओ, सबसे पहले ये 26 नंबर का कड़ा जरूर सिखाना अपने बच्चों को, पोतों को, नाता नातियों को। उनको ये सिखा दोगे तो वे जब मंदिर में जाएंगे तो ये 4 लाइन पढ़कर भगवान को नमस्कार करेंगे। किसी ने गौर करो कि इसमें किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया गया है कि आदिनाथ को ही पूजा गया हो, कि महावीर को ही पूजा गया, तो भाई महावीर की प्रतिमा के सामने ही यही 4 लाइनें पढ़ने जाना होगा, कि भाई मुनीश्वरत के सामने ही 4 लाइन नहीं। सबके लिए नमस्कार किया गया है। को बिस्मयोत्र 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 यदि यदि नाम नाम गुणै गुणैर रसेशैष 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 को विस्मयोत्र यदि नाम गुणै रसेशैष रसेशैष को विस्मयोत्र यदि नाम गुणै रसेशैष त्वं त्वं संस्कृतो संस्कृतो निर्वकाश निर्वकाश तया मुनीश मुनीश तम संस्कृतो निर्वकाश तया मुनीश। दो सही रूपांत रूपांत विविधाश्रय विविधाश्रय जात जात गर्भई गर्भई दो सही रूपात विविधाश्रय जात गर्भई। स्वप्नांतरेपि 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 न कदाचित पीक्षितोसि पीक्षितोसि
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्विशेषैः त्वं संश्रितो निर्वकाशितया मुनीश दोषैरुपाति विविधाश्रय जात गर्भै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। पढ़ना आ गया सबको? ठीक है। इसकी जाप है ओम ह्रीम अरहम णमो तत्तवाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ये रिद्धि मंत्र है और ये जो कोई भी इस जाप को करता है वह उग्र उग्र तप करता है। और बड़े बड़े तप कौन करता है? रिद्धिधारी मुनिराज। और वो ये रिद्धि उन मुनिराजों को प्राप्त होती है जिन्होंने घोर घोर बड़े बड़े तप किए हैं। हम लोगों को नहीं होगी। अब ये कौन से मुनिराज हैं जिन्होंने ऐसी घोर तपस्या की है, जिन्होंने मासोपासी उपवास किए हैं? ये रिद्धि उनको प्राप्त होती है। तीर्थंकरों को होती है, चक्रवर्ती को होगी, प्रतिनारायण, नारायण, बलभद्र, इनको ये बड़ी बड़ी रिद्धियां प्राप्त होती हैं। और ये रिद्धि किस प्रभाव से होती हैं? तो जो महीनों के उपवास करते हैं, तप करते हैं, उनके लिए ये रिद्धि प्राप्त होती है। और ये रिद्धि कैसी है? इनका कभी जो तीर्थंकर आहार करते हैं, इनका कभी निहार नहीं होता है। चक्रवर्ती आहार करता है, इनका निहार नहीं होता। नारायण आहार करते हैं, इनका निहार नहीं होता। प्रतिनारायण आहार करते हैं, इनका निहार नहीं होता। बलभद्र आहार करते हैं, लेकिन इनका निहार नहीं। अब क्यों नहीं होता इनका निहार? इनके अंदर ऐसी रिद्धि है, जिस तरह तवा के ऊपर गरम तवा गैस पे रखा हो और पानी छिटक दो तो क्या होगा? पानी का सूख जाएगा। गरम लोहे का पिंड आप अग्नि में लाल करके पानी में डाल दो तो क्या होगा? पानी को सोख लेगा। ऐसे ही ये तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती हुआ करते हैं। इनके पास ऐसी रिद्धि होती है कि जे अगर आहार करते हैं तो इनका निहार नहीं होता है। इनकी जठरांगनी में इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति होती है कि अंदर ही अंदर सब सोख लेते हैं। और ये रिद्धि प्राप्त कहां से होगी? जब हम उपवास करते हैं, महीनों के तप करते हैं, उनके लिए ये रिद्धि प्राप्त होती है। आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज जी के लिए देखिए, महीनों के उपवास करते थे और फिर भी उनकी आवाज में कभी परिवर्तन नहीं होता था। और अपने पास सुबह खाओ, शाम को लस्त। जितना जितना भोजन कम करेंगे, जितना जितना तप करेंगे, उतनी उतनी रिद्धि अपन के लिए प्राप्त होगी। इस रिद्धि का ये प्रभाव है, अग्नि को शांत करने वाली। राम सीता का एक प्रकरण आता है। जब वनवास में गए तो लक्ष्मण एक रेखा खींच के चले गए थे। उसको अपन लोग क्या कहते हैं? लक्ष्मण रेखा। और जब रावण गया तो रावण उस रेखा के अंदर जाना चाहा तो उसमें रामायण में दिखाया गया ना कि अग्नि प्रज्वलित होती थी।
यही रिद्धि पढ़कर लक्ष्मण सीता को बंदिश में डाल के गए थे। यही ओम ह्रीम अरम नमो तत्तवाड़म, ये अग्नि को रोकने वाली है। कहीं पर भी अग्नि लग जाए, आग लग जाए, तो इस रिद्धि मंत्र को पढ़कर और पानी छिड़क दीजिए, अग्नि अपने पास नहीं आएगी। कभी किसी को बुखार बहुत तेज हो रहा है, तो इस रिद्धि मंत्र का जाप पढ़कर चुंगली में धागा बांध दीजिए आप। अब ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब की दुकान बंद हो जाए मंत्रों से। ये प्रैक्टिकल है। साधु संतों को अगर ऐसी परिस्थिति कभी बन जाए, 1 से 2-3 डिग्री फीवर आ जाए, अब उनको तो रात में खाना नहीं, अब क्या उपचार करेंगे? तो इसी रिद्धि मंत्र का जाप करके, अब धागा तो महाराज बांध नहीं सकते, तो उनके सिर पर हाथ रखकर पैरों को पकड़कर इसी रिद्धि मंत्र का जाप करते हैं तो बुखार उतर जाता है। ऐसा इस रिद्धि मंत्र का प्रभाव है। जो विशेष विशेष तप करते हैं, उग्र तप करते हैं और उपवास करते हैं, उनके लिए रिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ कहा है ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवाणम झ्रोम झ्रोम नमः। रिद्धि मंत्र का भी बड़ा प्रभाव है। एक एक रिद्धि का अलग अलग प्रभाव है। जैसे दृष्टि को निवारक, नजर उतारने वाली रिद्धि को प्राप्त करना है। सिर में दर्द है तो सिर को ठीक करने वाली रिद्धि का प्रभाव मंत्र है। आंखों की ज्योति चली जाए तो उस मंत्र को करिए, आंखों की ज्योति आ जाए। एक 48 रिद्धियां जी हैं, बहुत अपने आप में प्रभावकारी। तो यहाँ कहा है को विस्मयोत्र, कौन? हे भगवान, कौन? विस्मयोत्र, विस्मय करने वाला क्या है इस दुनिया में? यदि माने आपके नाम गुणई रसेसई, हे भगवान इस दुनिया में क्या विस्मय आश्चर्य करने वाला है? यदि आपके नाम और गुणों के, तुम माने आपके, संस्कृत माने संस्कृत, आश्रय में आपके नाम के द्वारा, आपके नाम को जपने से यदि कोई भी गुण आश्रित में आते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निर्वकाश तया मुनि से निरंतर आने वाले ही भगवान आपके गुणों, आपके नाम से, आपके अंदर, आपके आश्रित से जो गुण आने वाले हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्भे। और हे भगवान, जितने भी संसार में अच्छे अच्छे गुण थे, वे किसके पास चले गए? आदिनाथ भगवान के पास। और दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्भे, और संसार में जितने जितने अवगुण थे, विविधाश्रय जात गर्भे, वे सब घमंडी लोगों के पास चले गए। अवगुण किसके पास गए? जिनके पास राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ है, अहंकार है, उनके पास सारे सारे अवगुण चले गए। और जितने सुंदर सुंदर गुण थे, वे किसके पास है? आदिनाथ भगवान के पास। तो कहा दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्भे, जितने दोष रूपी गुण थे, हे भगवान, वे विविधाश्रय, वे उन मानी लोगों के पास चले गए। स्वप्नांतरेपि न कदाचित पीक्षितोसी, हे भगवान, आपके सपनों में भी अवगुण दोष कभी भी नहीं आते। भगवान के पास सपने आते हैं क्या? नहीं आते हैं। कभी सुना कोई भगवान को सपने आते? भगवान सोते ही नहीं है तो उनको सपने कहां से आएंगे? जिस दिन भगवान सोने लगेंगे उस दिन हमारे लिए उनको सपने आने लगे। सपने तो हम लोगों के लिए आते हैं जो सोते हैं। अब यहाँ कहा है कि भगवान, जितने भी संसार में अच्छे अच्छे गुण हैं, वे सिर्फ आपके पास हैं, और जितने भी संसार में अवगुण हैं,
भी हम लोगों के पास है। अब जिसके पास जो होगा वही तो आएगा। जिसके पास गुण होंगे वो गुण को ग्रहण करेगा, जिसके पास अवगुण होंगे भी अवगुण को ग्रहण करेंगे। अगर किसी के सामने शराब की बोतल रख दी जाए और एक जगह रख दे दूध की बोतल, तो शराब की बोतल कौन उठाएगा? शराब पीने वाला उठाएगा, आप लोग थोड़ी उठाओगे। और जिसके पास दूध रखा होगा, दूध जिसको अच्छा लगेगा वो दूध की गिलास उठाएगा। तो बस ऐसे ही जिसके अंदर अवगुण होंगे उसको अवगुण ही अवगुण नजर आएंगे एक दूसरे के। ये आप इसमें देख रहे हो ना, एक आदमी आराम से सो रहा है, पुस्तक में देखो, और भगवान अपने तल्लीन है। तो जितने सुंदर सुंदर गुण थे वे 8 प्रकार के गुण भगवान के अंदर प्रकट हो गए, हुए कि नहीं हुए? और जो राग देश मोह रूपी गुण थे वे जो पलंग पे लेटे हैं उनके अंदर हो गए। दिख रहा है इसमें? तो भगवान तो ज्ञान दर्शन इन सबसे प्रकट हो गए हैं, इनको किसी प्रकार के अवगुण नहीं है। लेकिन संसारी प्राणी को सबके ज्यादा अवगुण भरे हुए हैं। सो जी राग देश मोह माया से भरे पड़े हैं। अब जिसके पास जो होगा वो वही लौटा के देगा। भगवान के पास जाओगे, भगवान क्या देंगे? गुण, भगवान के गुण अपन प्रकट करते हैं। और श्रावक के पास जाओगे तो जिसके पास अवगुण होंगे वो अवगुण देगा। शराब वाले पीने वाले को शराब की बोतल अच्छी लगेगी और दूध पीने वाले को दूध अच्छा लगेगा। कोरोना के समय था कि शराब लाइन लगा के लोग बाग लेने जाते थे और दूध वाला